बदनसीब माँ बाप। एक गांव में एक गरीब परिवार के एक ही लौता बेटा था। उसका जन्म 2015 का जुलाई महीने में हुआ था। जब वो पैदा हुआ था, उसका मम्मी पापा बहुत खुश था। उसका पापा एक कैब ड्राइवर था। कोरोना के समय में जब लॉकडाउन हुआ था, दूसरों की तरह उन लोगों का भी बहुत तकलीफ हुआ था, क्योंकि उस समय में उसका पापा अपने बेटे के लिए एक तोहफे भी नहीं ला सकता था, क्योंकि हालात ही ऐसा हो गया था कि पूरा दिन भर गाड़ी चला के भी पैसा नहीं मिलता था। ऊपर से घर का रेशन और गाड़ी का ईएमआई, मतलब बहुत तकलीफ हुआ था। ऐसे ही दिन बीत गया था और लड़का भी बड़ा हो गया था और अब उसको स्कूल में भी भर्ती किया गया था। ऐसे ही वो पहले कक्षा तक पहुंच गया था। वो स्कूल में भी बहुत अनुशासन स्वभाव का लड़का था। अगस्त का महीना था, गर्मी का मौसम था। उसका स्कूल में एक दो बच्चों का बुखार हो रहा था। स्कूल से आकर खाना वाना खाकर थोड़ा आराम करने के बाद वो अपने पापा को बोलता है कि पापा, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है। पापा बोला, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें कल डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। उसका बुखार शाम तक बढ़ गया था। उसका पापा सोचा था कि अभी गर्मी की वजह से सब बच्चों का बुखार चल रहा है, मतलब ये वायरल बुखार हो सकता है, जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका बुखार बढ़ता ही गया। सुबह होते ही उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर बोलता है, वायरल बुखार हो सकता है, 2-3 दिन बुखार को देखना पड़ेगा, और दवाइयाँ लिख कर देता है। उसका मम्मी पापा सोचता है कि अभी इसका बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन जब दवाइयाँ खिलाकर देखता है तो फिर भी उसका बुखार नहीं रुक रहा था। तब मम्मी पापा का टेंशन और बढ़ गया था कि अभी क्या करें। फिर डॉक्टर को फ़ोन करके बोलता है, सर, इसका बुखार तो रोक ही नहीं रहा है। तब डॉक्टर बोलता है कि कल फिर उसको लेकर आना। उस दिन 15 अगस्त का दिन था। जब डॉक्टर के पास फिर लेकर गया तो डॉक्टर बोला, इसका ब्लड टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि ये क्या बुखार है, और इसको सलाइन देना पड़ेगा। आप लोगों को इसको बगल वाली नर्सिंग होम में लेकर जाओ और ब्लड टेस्ट सलाइन वहाँ पे दे दो। हम भी जाएगा और सलाइन लेकर आप लोग शाम को घर जा सकेगा और शाम तक रिपोर्ट भी आ जाएगा। ठीक वैसे ही उसका मम्मी पापा बगल वाली नर्सिंग होम में लेकर जाता है। नर्सिंग होम में जाकर रिसेप्शन में पूछता है तो वो लोग बोलता है कि आप लोग 3 महल में जाओ। उन लोगों का लिफ्ट भी खराब था। बेचारा लड़का बोला, माँ चलो, हम लोग सीढ़ी से ही पैदल चलते हैं। वैसे ही वो लोग पैदल चलकर पहुंचता है। नर्स आकर उसको बेड में सुलाते हैं और पहले ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड लेता है और सैलाइन स्टार्ट करता है, वो भी थोड़ा फास्ट मूड में, क्योंकि वो नर्सिंग होम नया था और नर्स भी नया था शायद। 5 मिनट बाद ही उसको बहुत ठंड लगता है और बहुत कांपने लगता है। उसी समय में डॉक्टर भी वहाँ आता है और उसका पापा बोलता है कि सर, इतना क्यों काँप रहा है। तब डॉक्टर बोलता है कि बुखार आने से ऐसे ही काँपता है। डॉक्टर खुद उसको 5 कंबल तक उड़ा देते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर नर्स को बोलता है कि बुखार का दवा लाओ, लेकिन उस नर्सिंग होम में बुखार का दवा भी नहीं था। इसलिए डॉक्टर उसको कुछ इंजेक्शन देता है। देने के 5 मिनट बाद उसका कांपना बंद होता है। तब डॉक्टर बोलता है, अब ये ठीक हो जाएगा, बोल के वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उसका मुंह से कुछ आवाज़ निकलता है और उसका पापा देखता है तो उसका मुंह से कुछ फैन जैसा निकल रहा है। वो तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करके बोलता है कि सर, ऐसा ऐसा हुआ है, आप जल्दी आइए। ऐसे ही 10-15 मिनट हो गया था। लड़का पूरा सेंसलेस हो गया था। डॉक्टर आके बोलता है कि इसका बुखार तो सर तक सर गया है, जल्दी बर्फ़ लाओ, हालत ख़राब है, जल्दी करो, बर्फ़ लाओ, बर्फ़ लाओ। हल्ला मच गया। ऐसे ही 1 घंटे तक बर्फ़ से नहलाया उसको, लेकिन कुछ रिएक्शन नहीं हुआ। उसका मम्मी पापा रोने लगा। डॉक्टर बोलता है कि जापानीज एनकेफेलाइटिस होने से ऐसा होता है, और वो लोग भी बेवकूफ़ों की तरह मान लिया था, लेकिन बिना कुछ रिपोर्ट के।
1 घंटे के बाद लड़के को थोड़ा सेंस आया था, लेकिन वो खाली माँ माँ चिल्लाता था, पर किसी को पहचान नहीं पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर बोलता है कि आप लोग इसे बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ, वहाँ पे ठीक हो जाएगा। वो रेफर करके उन लोगों को बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया। लड़का बहुत तड़प रहा था, भागादौड़ी करके बड़े हॉस्पिटल के लिए निकला और रास्ते में ही दम तोड़ चुका था। फिर एम्बुलेंस का एक टेक्नीशियन उसके सीने में प्रेस करके किसी भी तरह उसका सांस वापस लाया। ऐसी गंभीर परिस्थिति में वो लोग उसको दूसरा हॉस्पिटल में ही जाना पड़ा। इमरजेंसी में पहुंचने तक वो माँ माँ चिल्लाता रहा, लेकिन ना वो अपनी माँ को पहचान पाया और ना पापा को। उसके बाद उसको आईसीयू तक लेकर गया। मम्मी पापा भी भागा भागा गया, लेकिन आईसीयू का दरवाज़ा बंद हो गया। इसके कुछ देर बाद आईसीयू से खबर आता है कि उसको अभी वेंटिलेशन में रखा गया है, और वो लोग भी भगवान को बहुत प्रार्थना किया। लेकिन 12 घंटे के बाद आईसीयू से खबर आता है कि आप लोगों का बेटा अब इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, ये असल में एक सच्ची कहानी है। ये कहानी से आप लोगों की राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।